गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अजय एंड यू वाचिंग मिस्टर स्टडी हैकर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड सिलेबस के बारे में कि आखिर यार ये जेक बोर्ड सिलेबस है क्या जेक बोर्ड सिलेबस में कोई चेंजेस आई है या फिर जेक बोर्ड सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो सभी चीजों को यार वन बाय वन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं आपको यार ये भी बताऊंगा कि आपको जेक बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो प्लीज गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जेक बोर्ड सिलेबस यानी कि जेक बोर्ड सिलेबस क्या है। तो बेसिकली यार हर एक बोर्ड का अपना एक खुद का सिलेबस होता है। ठीक उसी प्रकार से झारखंड बोर्ड का भी अपना एक खुद का सिलेबस है जिसको हम लोग जेक बोर्ड सिलेबस बोलते हैं। तो बेसिकली यार जेक का जो फुल फॉर्म है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेक बोर्ड बोलते हैं। तो आई थिंक यार ये सभी जानते होंगे बट फिर भी मैं आप सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यार इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये नहीं है कि जेक बोर्ड सिलेबस क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर सिलेबस क्या है। तो बेसिकली यार जो सिलेबस है वो एक कोर्स प्लानिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी एक सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स को एक पार्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर में कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी हेल्पफुल भी है क्योंकि यार एक पार्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आपको ये सारा जितना भी आपका सिलेबस यानी कि जितना भी आपको पढ़ना है वो सभी को कवर कर देता है। तो यही थी यार एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में एंड आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसके बारे में ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि यार सभी को समझ में आ गया होगा। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं क्या जेक बोर्ड सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करता है या फिर जेक बोर्ड के पास अपना खुद का ऑफिशियल सिलेबस है जैसे कि सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के पास है। तो इसका जो आंसर होगा वो नो होगा। जेक बोर्ड ना तो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करता है और ना ही आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करता है और जेक बोर्ड का अपना खुद का ऑफिशियल सिलेबस भी नहीं है। सो गाइस अब क्वेश्चन एराइज होता है कि जेक बोर्ड कौन से सिलेबस को फॉलो करता है या फिर किस बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करता है। तो बेसिकली जेक बोर्ड एक स्टेट बोर्ड है जैसे कि आपका बिहार एंड यूपी बोर्ड हो गया, जबकि सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड आपके सेंट्रल बोर्ड हो गए। तो जितने भी यार आपके स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे कि जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड हो गए तो वो सभी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं एंड उसी के गाइडलाइंस पे चलते हैं। हमारा जो जेक बोर्ड है वो भी एनसीईआरटी के सिलेबस को ही फॉलो करता है एंड उसी के गाइडलाइंस पे चलता है। तो इसको मैं आपके प्रूफ के साथ बताता हूँ। सो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि जेक बोर्ड कौन से सिलेबस को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मैंने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जेक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। आप भी इसे अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अदर्स का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अदर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिलेबस का। ठीक है, तो मैं सिलेबस वाले जो ऑप्शन है उस पर जैसे मैं टैप मतलब क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे एक वेबसाइट ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगी जो कि एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने सिलेबस पे क्लिक किया तो ये वाला ऑप्शन खुल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिलेबस, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट सिलेबस और ये जेक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में jek.jharkhand.gov.in है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट सिलेबस, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक हेयर टू व्यू सिलेबस पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल रही है। ठीक है, मींस की जो जेक बोर्ड है वो एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करता है। सो गाइस इससे प्रूफ होता है कि जेक बोर्ड है वो एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करती है और जितने भी आपके स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं और साथ में जो आपके टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो भी आपके एनसीईआरटी के ही मतलब यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जेक बोर्ड है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी के गाइडलाइंस पे चलता है और मैंने आपको यार प्रूफ के साथ यहाँ पे सब बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप सबको यार ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू डाउनलोड जेक बोर्ड ऑफिशियल सिलेबस यानी कि जेक बोर्ड की ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड कैसे करें। तो इसका सिंपल सा मेथड है, आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं बट वहाँ पे यार आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होगा कि आपको वहाँ पे जो सिलेबस मिलेगी वो जीप फाइल में मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपको पीडीएफ फाइल में नहीं मिलेगी, आपको जीप फाइल में मिलेगी और वहाँ पे और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको वहाँ पे क्लास 9 से लेकर 12 तक की सारी सिलेबस कंबाइन करके मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप एक पार्टिकुलर क्लास जैसे फॉर एग्जांपल की क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो यार आप क्लास 9, 10 या फिर 11 का सिलेबस क्या करोगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा है, तो आपको यार एक पार्टिकुलर मतलब सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो भी यार आपको वहाँ पे ऐसे मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है कि आपको यार क्लास 9, 10, 11, 12 चारों का पीडीएफ मतलब एक ही में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही पीडीएफ में चारों सिलेबस मिलेगा। तो यार एक मतलब दिखने में भी एक अनप्रोफेशनल टाइप का भी लगता है, प्लस यार आपको एक ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट करता है क्योंकि आपको क्लास 12 का तो सिलेबस आपको वहाँ पे रहेगा प्लस यार आपका क्लास 11 का भी रहेगा, 10 का भी रहेगा, 9 का भी रहेगा। तो यार आपको मतलब दिखने में भी इतने सारे सिलेबस मतलब बहुत ज़्यादा है टाइप के लगेंगे।
तो यार इसके लिए एक आइडिया, मतलब एक सिंपल सा मेथड है। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस वेबसाइट वहाँ पे जाके अगर आप डाउनलोड करते हैं तो यार आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको यार एक ही पीडीएफ में एक ही क्लास का आपको मिलेगा, ठीक है, वो सिलेबस मिलेगा, और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। तो वो अगर आप चाहे तो उस नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वेबसाइट पे जाके उस सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वो वेबसाइट यार हमारी ही है, ठीक है, वो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है बेसिकली, जिससे यार जैकबोर्ड का सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, ठीक है। वहाँ पे यार आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस मतलब एटसेट्रा काफी सारे स्टडी मटेरियल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली अपने क्लास के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं रेफर करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, mrstudyhacker.com, अगर उसके थ्रू आप डाउनलोड करते हैं तो अब यार आपको काफ़ी सारे मतलब बेनिफिट मिलते हैं। आप जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो आपको फेस करने नहीं पड़ेंगे, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, यानी कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। सो गाइस अब आती है क्या जैकबोर्ड का जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्या जैकबोर्ड का सिलेबस चेंज होने वाला है, फिर जैकबोर्ड का सिलेबस चेंज होगा या फिर हो चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये मतलब कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो जैकबोर्ड है वो एक स्टेट बोर्ड है, ठीक है, और वो एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करता है, ठीक है। तो जब तक एनसीईआरटी अपने सिलेबस में कोई चेंजेस ना कर दे तब तक यार वो जैकबोर्ड भी अपना सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, क्योंकि यार जैकबोर्ड के पास अपना खुद का सिलेबस तो नहीं है। तो इसीलिए ऑब्वियसली यानी कि अगर एनसीईआरटी अपना सिलेबस को चेंज मतलब करती है तभी यार जैकबोर्ड अपना सिलेबस को चेंज करेगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि जैकबोर्ड अपना क्वेश्चन पैटर्न में चेंज कर सकती है, बट जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी का ही रहेगा। तो यार ये हमेशा एक ध्यान में रखना है कि जब तक यार एनसीईआरटी की जो वेबसाइट मतलब जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होगी, आपकी जैकबोर्ड की भी सिलेबस चेंज नहीं होगी, ठीक है। और यार यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे हमेशा यार आपको अपडेटेड सिलेबस मिलेगी, ठीक है। आप चाहे किसी भी ईयर में, चाहे आप 2021, 22 या फिर 23 या फिर किसी भी ईयर में अगर आप इसे 24, ठीक है, डाउनलोड करें सिलेबस को, तो वहाँ पे यार आपको हमेशा ऑलवेज लेटेस्ट सिलेबस मिलेगी, ठीक है, जो कि न्यू सिलेबस चल रही है, ठीक है। वही सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे यानी कि जो हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है। तो उस वेबसाइट पे यार विजिट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे यार काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहता है कि सिलेबस चेंज हो गया है, फिर चेंज होने वाला है। तो ये डाउट यार अपने मन से हटा दीजिएगा, ठीक है। जब तक एनसीईआरटी अपने सिलेबस में चेंज नहीं करती है, चेंजेस नहीं करती है, जैकबोर्ड की भी कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं होगी। तो आई होप गाइस ये भी आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया हो। सो गाइस एक और बड़ी कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में है, वो ये है कि क्या जैकबोर्ड का जो सिलेबस है वो कम होगा या फिर रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे इसके पीछे का मैं फैक्ट बताता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यार अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, तो जिसकी वजह से यार स्टडी में काफ़ी डिले हो चुका है, ठीक है। अभी तक यार आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, क्लासेस भी स्टार्ट हो जानी चाहिए, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसी को देखते हुए यार जितने भी आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स या फिर जो भी आपके गवर्नमेंट है, ठीक है, उन सभी ने ये डिसाइड किया कि आपका जो भी सिलेबस है, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। ये सभी के जैसे आप सीबीएसई या फिर कोई भी मतलब जितने भी आपके बोर्ड्स हैं, ठीक है, सभी बोर्ड ने ये मतलब डिसाइड किया है कि आपका जो सिलेबस है वो उसको मतलब थोड़ा बहुत रिड्यूस किया जाए। बट यार इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या ये जो रिड्यूस होगा, ठीक है, वो हमेशा के लिए होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जब तक यार कोविड-19 की जो प्रॉब्लम अभी जो चल रही है, ठीक है, जैसे कि 2021 या फिर 2020-2021 जो सेशन है, ठीक है, उनके लिए ये जो भी रूल है वो लागू होगी, ठीक है। उनके लिए जो सिलेबस है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि यार उन्हें स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जिसकी वजह से यार मतलब जो आपका जो एकेडमिक यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो तो आपका जो होना है उसी टाइम पे होगा, ठीक है। तो लेकिन आपको यार जो स्टडी के लिए टाइम बहुत काफ़ी कम पड़ रहा है, तो इसीलिए यार उन्होंने डिसाइड किया कि आपका जो सिलेबस है उसको कम कर दिया जाए, ठीक। सो गाइस अगर हम लोग जैकबोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे यार आपका 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस होगा, यानी कि 30% जो सिलेबस है वो कम होगा, और वो होगा आपका क्लास 9 से लेकर 12 तक का जो भी सिलेबस है उनमें से यार आपका 30% यानी कि 30% जो सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यार आपका मतलब अनाउंसमेंट हो चुका है और ये कंफर्म है। आई थिंक आपने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर वगैरह में देखी होगी, ठीक है। तो यार आपका जो 30% सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा, क्योंकि यार कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी काफ़ी स्टडी में डिले हो चुकी है। तो यार सिलेबस को मेंटेन करने के लिए आपका यार ये 30% जो सिलेबस है वो आपका रिड्यूस कर दिया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट यार बोल रहे थे कि मतलब सिलेबस जो है 40% या फिर 50% रिड्यूस होना चाहिए क्योंकि टाइम कम है।
तो बट मैं यार आप सबको एक बात क्लियर कर दूं, ठीक है, जो आपका जो 30% जो सिलेबस रिड्यूस हो रहा है वो यार आपका इनफ है, क्योंकि आपके यार जितने भी चैप्टर्स है वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर उनमें से यार किसी को भी मतलब रिड्यूस या फिर रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो आपको यार जब हायर स्टडीज यानी जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे यार आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो बेस अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा तो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे यार आपको मतलब काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यार इसी को देखते हुए यार अभी 30% जो है वो भी इनफ है। अगर आप 40-50 कर देता है तो यार आपको डेफिनेटली आपको यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब एक कंफर्म है। तो इसीलिए यार आपका जो 30% जो सिलेबस है, ठीक है, आप ट्राई कीजिए कि उस जो 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो रहा है, बट उसको भी यार आपको जो लिमिटेड टाइम है उसमें कवर करने की ट्राई कीजिएगा, जिससे कि यार आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जब हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे यार आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो गाइस मेरी सजेशन ये है कि अभी यार आपके जो 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है, आप ट्राई करें उसे भी यार कवर करने की, क्योंकि यार इससे यार आपको जब हायर स्टडीज के लिए या फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे यार आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने यार जो सारी सिलेबस है वो आपने अच्छे से पढ़ रखी होंगी, तो यार आपको डेफिनेटली यार आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो ये थी यार मेरी सजेशन थी। बट यार जो 30% जो सिलेबस रिड्यूस होगा, ठीक है, वो यार आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आने वाला है, बट अगर आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं फिर हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे यार आपको ये काफ़ी काम देगा, ठीक है, फ्यूचर में भी। तो यार अगर आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं, बट नहीं भी, बट मेरी सजेशन ये कि आप इसे पढ़े तो बेटर होगा। एंड गाइस लास्ट, जितने भी आपके यार रिमेनिंग मंथ्स या फिर डेज हैं, ठीक है, उनमें यार पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा तो यार डेफिनेटली इजीली आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि यार मिनिमम 5 मंथ 6 मंथ में इजीली यार जो आपका जो भी सिलेबस है वो कवर अप हो सकता है, ठीक है। उसमें यार मिनिमम जो है वो 4 मंथ तक में यार एक एवरेज स्टूडेंट भी अपना जो सिलेबस है वो इजीली कवर कर सकता है, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास यार अभी 5 to 6 मंथ है, जो कि यार बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, इनफ है यार, आपका जो 100% सिलेबस आप इजीली कवर कर लो। और अगर आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं यार स्ट्रेटेजी के लिए भी वीडियोस बना दूँ, ठीक है। तो गाइज ये थी यार आपके सारे जितने भी सिलेबस से रिलेटेड डाउट्स, सारे को आई थिंक मैंने सभी आपके जो भी डाउट्स है वो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी यार आपको लगता है कि मतलब कोई एक टॉपिक मतलब यहाँ पे इंक्लूड नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे यार आपको रिप्लाई दे दूंगा, जिसके थ्रू यार आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी यार प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो पसंद आते है और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यार जैकपॉट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिलती है। और आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, साथ में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वेबसाइट का वहाँ उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यार आपको काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। अगर आपको यार जैकपॉट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो, मुझसे बात करनी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली मिस्टर स्टडी हैकर सर्च करके इंस्टाग्राम पे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।